नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहां पर एरीज एग्रो लिमिटेड की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में किन चीज़ों को फोकस किया गया है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार पांडे जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एरीज एग्रो लिमिटेड में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो एक्टिविटीज़ आज हाईलाइट की गई हैं, जो नई चीज़ें लॉन्च की गई हैं, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर और सॉइल टेस्टिंग को लेकर एरीज की तरफ से, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या है ये तकनीकी, किस तरीके से इन तकनीकों से किसानों को फ़ायदा मिलने वाला है? थैंक यू। एक्चुअली किसानों को ड्रोन से फ़ायदे की बात यह है कि जो जनरली महाराष्ट्र ले लो या जहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी का, पानी नहीं है और दूर दूर से पानी लेके आना है। अब वो पानी का सॉल्व कैसे करेंगे? 10 लीटर में एटलीस्ट कम से कम हम एक्रेज बढ़ा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ टाइम, समय, ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास अगर 80 एकड़ है, हमको स्प्रे करने के लिए लेबर प्रॉब्लम है, हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमको 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग रहे हैं, तब तक इंसेक्ट या फंगस कुछ भी लगा तो प्लांट को डैमेज करता था। इससे हमारी तुरंत उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जा रही है कि क्योर हो जा रहा है और हमारा फसल बच जाती है। तीसरी चीज़ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लेबर बचा लिया, आपने समय बचा लिया, पानी का भी बचत करा लिया, और आपका जो डोज है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, एटमॉस्फेयर को भी आप बहुत ज़्यादा उसको हार्म नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी उसके फ़ायदे हैं ड्रोन के, और आज हम लोग इसीलिए हम उसके पे कैंपेन भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट द्वारा जो DGC से अप्रूव ड्रोन है वो अभी इस समय हमारे पास सबसे अच्छा है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं उसके, पानी, समय और फसल की सुरक्षा, वो तीनों चीज़ें समय पे हो जाती हैं। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसानों तक पहुंचाने वाले, रेंटेड मॉडल में या फिर किसान इसको खरीद भी सकते? दोनों मॉडल में पहुंचा सकते हैं। जो किसान के पास कैपेसिटी है कि परचेज कर सकता है वो परचेज करेगा। रिटेलर अगर लेना चाहे तो वो लेके रेंट पे भी दे सकता है। हम भी रेंट पे देने के लिए प्रयास करेंगे कि उसको मैक्सिमम सुविधा किसानों को एक सुविधा दे सके जो रेंट पे भी अवेलेबल हो सकता है। सब्सिडी की अभी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है ड्रोन्स के ऊपर, तो क्या आपके जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर सब्सिडी अभी अवेलेबल है? ड्रोन के ऊपर सब्सिडी कुछ स्टेट में अभी अप्लीकेबल है, बट ड्रोन पे सब्सिडी नहीं है। ड्रोन पे जो आप लोन निकालते हो, जो उस पर EMI भरना है, इंटरेस्ट है, उस पर स्टेट वाइज वेरी है, कहीं 3%, कहीं 4% स्टेट वाइज वो दे रहे हैं। वो सिर्फ लोन पे है। ड्रोन पे सब्सिडी अभी गवर्नमेंट में कुछ स्टेटों ने देना चालू किया, कुछ स्टेटों में नहीं है। सॉइल टेस्टिंग का एक नया जो टेक्नोलॉजी है उसको हाल ही में अभी आज के इवेंट में एरीज एग्रो के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है वो तकनीक, किस तरीके से काम करता है? एक्चुअली सॉइल टेस्टिंग आज जो हमने कंपनी ने लॉन्च किया है उसमें और पहले में अंतर क्या था, वो एक केमिकल प्रोसेस द्वारा किया जाता था और बहुत टाइम टेकिंग था। काफ़ी 2 घंटे में एक सैंपल, 1.5 से 2 घंटे में एक सैंपल निकलता था, और हम जा के हर जगह किसानों के पास जाके करके या सेलेक्ट करके काफ़ी टाइम लगता था। एक सैंपल को निकालने में 2 घंटे, 2.5 घंटे। इसमें एक सबसे बड़ा है कि पोर्टेबल है। हम कहीं जाके उसके फार्म पे मिट्टी को निकाल के उसके घर में बैठा है, और अगर हमारी अवेलेबिलिटी है हम वहाँ पहुँच सकते हैं, तो जाके उसको विद इन सेकेंड आपको सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट मिल जाता, जिससे काफ़ी उसको बेनिफिट हो जाता है कि हमको सॉइल में क्या कमी है, अननेसेसरी का नाइट्रोजन नहीं डाल रहे हैं, अननेसेसरी का फॉस्फेट नहीं डाल रहे। तो वो एक सबसे प्लस पॉइंट है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूजेस कितना करना है, क्यों करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये सॉइल स्क्रीनिंग पहले भी होता था, गवर्नमेंट द्वारा भी की जाती थी, लेकिन टाइम बहुत लगता था। जब तक हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, आता है, तब तक हमारी फसल लगाने का टाइम हो जाता, फिर हम यूज़ करने का टाइम हो जाता। तो वो काफ़ी ये बहुत ही ईजी और एकदम सुविधाजनक, सुलभ तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेट करना भी एकदम ईजी है। मोबाइल ऑपरेटर हिंदुस्तान में हर आदमी कर रहा है। जो मोबाइल ऑपरेट करता है उस डिवाइस को ऑटोमेटिक ऑपरेट कर लेता है। जो आपका एक BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसको ISI का अभी अप्रूवल मिला है, चिलेटेड जिंक, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली चिलामीन द चिलेटेड जिंक, चिलेटेड जिंक, और जो मार्केट में जिंक सल्फेट, काफ़ी मार्केट में जिंक सल्फेट पहले यूज़ करते थे। काफ़ी दिन से हम चिलामीन फर्स्ट मैन्युफैक्चरर, अगर इन्होंने ISI मार्का कंपनी ने लिया है। मेन उसमें यह है कि हम मार्केट में जिंक तो बहुत तरीके से हैं, फार्मर कंफ्यूज है क्वालिटी को लेके कि लेना क्या है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लेना क्या है। कहीं भी अभी तक एग्रीकल्चर में ये फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने ISI मार्कर का चैलेंज लिया है, तो कम से कम फार्मर को इतना विश्वास थे कि ये हम जो ले रहे हैं वो क्वालिटी के साथ ले रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि मार्केट में बहुत सारे जिंक हैं, चिलेटेड भी है, सल्फेट फॉर्म में भी है, लेकिन वो फार्मर कंफ्यूज रहता था कि हमें कौन सा लेना है। एटलीस्ट कम से कम गवर्नमेंट बॉडी ने अगर ऑथराइज किया है और उसको सर्टिफिकेशन दिया है ISI का, एटलीस्ट कि उसको फार्मर को एक रहेगा क्वालिटी की, हाँ ठीक है इसमें क्वालिटी तो होगी। अंत में चलते चलते आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे किसान साथी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने फसल को क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ यूज़ करें। क्वालिटी प्रोडक्ट जब यूज़ करेंगे तो आपका फसल, आपका जितना पैसा आपने लगाया है एटलीस्ट कम से कम उस प्रोडक्ट पे, वो प्रोडक्ट उतने क्वांटिटी का, उतने वैल्यू का आपको रिटर्न देना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आप ज़रूर मार्केट में यूज़ करें, मार्केट से लें, परचेज़ करें कि जो आपके साथ क्वालिटी कॉन्शियस हो, उसी का प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि फार्मर के पास हमेशा क्राइसिस रहता है। जो पैसा खरीदता है, 100 रुपये अगर आप का प्रोडक्ट का वैल्यू दे रहे हैं तो एटलीस्ट 100 रुपये आपको उसको मिलना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संतोष कुमार पांडे जी, जिन्होंने बताया कि आज जो तकनीकी लॉन्च की गई है वो किस तरीके से किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, और खासकर जो ड्रोन तकनीक की हम बात कर रहे थे उससे किसानों को कितना बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।